मैं नूतन तिवारी के NLS लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत कृषि उत्पादन मंडी समिति में जनपद की 4 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आज हुई मतगणना के संबंध में जिलाधिकारी एवं SSP द्वारा दी गई बाइट। जिलाधिकारी एवं SSP ने इस अवसर पर मतगणना कार्य में लगे समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को हार्दिक बधाई दी। सफलतापूर्वक संपन्न कराने में हमारे एटा जनपद की जो आम जनता है उनके द्वारा समय समय पर दिए गए महत्वपूर्ण सूचनाओं, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्परता से समय रहते आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही करने में कामयाबी प्राप्त की। उनको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। शेष हमारे सारे जनपद पुलिस के, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के, BSC के एक जवान जो टीम भावना के साथ आज प्रातःकाल से ही पूरी तैयारी की हालत में आप फोर्स को देख रहे होंगे और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने में, कानून और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका अदा की है। और ये सारे लोग ही हमारे साथ एक टीम के साथ पूरा आम जन की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरा अपना योगदान दिया। आज जनपद एटा में मतगणना की प्रक्रिया समाप्त हुई है। यहाँ पे 4 विधानसभाएं थी। सभी विधानसभाओं में अलग अलग मतगणना कार्मिक लगाए गए थे। पोस्टल बैलेट ETPBS के डाकपत्रों के काउंटिंग हेतु अलग से व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट की गई थी। सभी लोग आज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुबह 6 बजे यहाँ पे ड्यूटी पे आ गए थे और अभी अब जाके यहाँ पे मतगणना की प्रक्रिया समाप्त हुई है। हम लोगों का पूरा प्रयास था कि यहाँ पे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाए। ये इस तरह से यहाँ पे आज शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हुआ और इसके लिए मैं यहाँ की जनता को बधाई देता हूँ। उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनका भी पूरा सहयोग हम लोगों को मिला। यहाँ पे जितने भी कर्मी लगे थे, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, पुलिस विभाग के और राजस्व विभाग के हों, सभी लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। सभी लोगों ने बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ चुनाव संपादित कराया। एटा जनपद की 4 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। देखिए क्या कहा विजय प्रत्याशी। उनके श्री चरणों में नमन और वंदन करके उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी प्राथमिकता है सुशासन थी, सुशासन है। गांव हो और शहर हो, जो भी विकास की योजना अधूरी रह गई है उनको पूर्ण रूप से संकल्प करके में विकास करके देंगे हम लोग। इसके अलावा जो सरकार से उम्मीदें हैं चौतरफा विकास की, वो होके रहेगा और हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। बाकी जो काम रह गया वो पूर्ण रूप से होगा। देखिए 5 साल का ही परिणाम आता है, तो 5 साल में जो हम लोगों की कार्यशैली रही है, विकास रहा है, जो हम लोगों की छवि रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है, उसके ही अनुरूप परिणाम भी आया है और जनता ने उसको स्वीकार किया है। ये बताइए कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर है और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो क्या कहेंगे बीजेपी की पूरी ओवरऑल जीत पर? देखिए, मैंने पहले कहा कि जनता ने हमारी पार्टी के कार्यों को हाथों हाथ लिया है और जो कार्यशैली हमारी भारतीय जनता पार्टी की रही है, और बहुत विशेष तौर से जो गुंडे मवाली लोग हुआ करते थे, उन पर कभी भी कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी पुलिस हाथ नहीं डालती थी। जनता के बीच में उनका एक अलग साम्राज्य चलता था। हमारी सरकार ने उनके साम्राज्य को तोड़ा है, इस मिथ को तोड़ा है कि गुंडों की सरकार। इसको कहा है कि हम सरकार को शासन और कानून से चलाते हैं और उसको हमने प्रमाणिकता के साथ स्थापित किया है। और ये जो क्रम है ये जारी रहेगा। अभी बड़े माफिया आए थे, अब जो छोटे माफिया जो घुराते हुए अभी दिख रहे हैं आपको, इनके भी ऊपर बुलडोजर चलेगा, ये सुनिश्चित मानिए। जनता ने आशीर्वाद दिया था, वो कमेंटमेंट जो किए थे 17 में, वो सरकार के माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की कार्य योजना जो थी उसके पूरे किए थे। अब मैं 5 साल के अनुभव को साथ लेकर और जनता जनता को सबसे पहले मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार आशीर्वाद दिया है सेवा करने के लिए। वो जनता के साथ विचार करके, भाव करके जनता के साथ अपने नए कमेंटमेंट और विकास के जो मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। विधायक जी, नहीं, मुझे पूरा विश्वास था। मैं जब जनता में निकलता था तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का आशीर्वाद के लिए प्रशंसा करते थे, लेकिन एक इशू बना लिया था विपक्ष ने। इस तरह का ऐसा कोई भाव मुझे पूरे चुनाव में नहीं लगा था। मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर पूरे पूर्ण विश्वास के साथ जनता का आशीर्वाद लेने जब जाता था तो लोग माननीय मोदी जी और योगी जी का नाम लेते थे। जो 60 वर्ष में हमको नहीं मिला वो उन्होंने दिया। जब विधायक जी में गड़बड़ की गई है, बेईमानी की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो देश में बहुत सारे चुनाव हुए हैं जहाँ वो जीते, वहाँ तो आज तक नहीं कहा उन्होंने।
ये जनता का आशीर्वाद है। ईवीएम में कोई ऐसा नहीं है, उनका तो इशू रहता है कि वो जब इस तरह का चुनाव हारते हैं तो हमेशा इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। ये जो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को श्रेय देना चाहूँगा और जनता को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे 5 साल के सेवा भाव के कार्य में मेरे पर विश्वास किया। पहली प्राथमिकता जो है क्षेत्र में कानून व्यवस्था और दूसरी जो है सबसे बड़ी समस्या जो है छोटा जानवरों की रही है। हालांकि बहुत कंट्रोल भी हुआ है, गौशाला भी बनी है। जो भी हमारे क्षेत्र में है माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके वो समस्या का निदान कराएंगे। और तीसरी शिक्षा के क्षेत्र में हालांकि हमने ITI कॉलेज जो है लीगंज में स्वीकृत कराया, बन रहा है। आगे जो है महिला डिग्री कॉलेज, महिला इंटर कॉलेज, ये जो है पहली प्राथमिकता होगी। रोडें हमने पहले काफ़ी बनवाई है और जो गांव जो भी बसावट गांव की है जो आबादी, जो सड़कें जहां नहीं जुड़ी हैं वो जो है विधायक जी, ये तो आप अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि उनकी कार्यशैली ऐसी रही प्रदेश में। पहली तो कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में, आप एटा जनपद को ही देखिए, यहाँ क्या हाल था पिछले 1217 के समय। और देखिए आप कानून व्यवस्था को लेकर ही एटा जनपद में हम 4 सीटें पहले थी और 4 पुनः दोबारा जो है चारों की चारों जीत रहे हैं। विधायक जी, विपद की गई है और इस तरह से बहुत सारे आरोप है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनकी सोच है, कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे और कुछ है नहीं। अब तो चुपचाप चले गए हैं हार मान के। मिल जनता और मुझे दोबारा आशीर्वाद दिया है पूरी तरह से। जिस तरीके से 2017 से 22 में उनकी सेवा की, उससे भी ज्यादा उनकी सेवा करो। जिस तरीके से इस बार मेरे यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी थे बाहर के थे और वहाँ बसपा नहीं लड़ पाई और बसपा का वोटर सपा की ओर ट्रांसफर हुआ। तो अब देखिए, जो आज़ादी के 70 साल में जो जलेसर विधानसभा क्षेत्र के लिए कल्पना करते सोचते थे, कभी जलेसर में बहुत बड़ा सपना था, धरना था, आंदोलन था, कभी डिपो बनेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कहती है वो करके दिखाती है। और चाहे जलेसर में डिपो का मामला हो, चाहे जलेसर में फायर स्टेशन का मामला हो, चाहे जलेसर में विद्यालय हॉस्टल का काम हो, बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसी माननीय मुख्यमंत्री दी। चाहे खाली पानी की समस्या हो, और उसमें पूरा मुझे और उसमें कोरोना काल भी है। आपने देखा हो कोरोना काल को भी लड़ते हुए। KNLS लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। दिन भर की सभी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ।